पुलिस में था, नौजवान था, शादी हुई नहीं थी, नौकरी जहां करता था वहां कमरे में अकेला रहता था। ड्यूटी खत्म करके आ रहा था रात्रि में, तो कहीं ऐसे थोड़ा सा जंगल लग रहा था, जंगल से गुजरने लगा तो एक औरत रोती हुई मिली। नौजवान लड़की रो रही थी। अब उसने देखा पुलिस वाला था, थोड़ी हिम्मत करी और मन में भाव आया कि लड़की क्यों रो रही, इसकी सहायता करूं। तो इस लड़की के पास जाकर के उसने कहा, भाई तू क्यों रो रही हो, यहाँ जंगल में क्या कर रही हो? तो रोती हुई उसने कहा कि मैं मेरा घर भूल गई और अब बहुत देर होगी, लगभग आधी रात के करीब हो गया, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? एक काम करो, आप मुझे ले चलोगे, आज रात में अपने घर में शरण दे दो, कल सवेरे मैं चली जाऊंगी। तो तुम्हारा गांव, तुम्हारा घर कहीं होगा कि अब मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, मैं भूल गई हूं, यदि आप कृपया कर दें। इनके इसके मन में कोई खोट नहीं, ले आए उसको, लड़की को। चलो ठीक है, ये मेरा कमरा है, तुम इसमें रहो, मैं बाहर सो जाऊंगा। उसने कहा नहीं नहीं, बाहर सोने की जरूरत नहीं, तुम सो। अब ये तो सरल स्वभाव में था, लेकिन उस लड़की ने इसको देखा और फिर आगे की क्रिया जो भी है। दूसरे दिन लड़की फिर मिल गई वहीं पे। तब इसने कहा कि आज क्यों आई? तो इसने कहा कि अब ऐसे आई कि आपको देखा और मैंने सोचा कि अब मैं गांव क्या जाऊंगी, मैं भी यहीं पे कहीं पे काम करने लगी हूं, तो थोड़े दिन आप ही के साथ में रह लूं, आपको कोई आपत्ति? ऐसे ने कहा चलो। अब ये नित्य शाम को इसको मिले, उसी पॉइंट पे ये इसको लेकर के आ जाए। धीरे धीरे 1 महीना 1.5 महीना जब हुआ तो ये सूखता सूखता कांटे जैसा हो। डॉक्टर के पास गया, वैद्य जी को अपनी समस्या बताई। वैद्य जी, पता नहीं 1 महीने में शरीर बहुत कमजोर हो गया है, क्या हुआ? तब वैद्य जी ने कहा कि भाई तुम अपनी दिनचर्या बताओ। तो इसने बताया। तो इसने कहा देखो, ये साधारण स्त्री मिलन से ऐसी स्थिति नहीं हो सकती। जो तुमसे मिलन कर रही है वो मुझे लगता है साधारण स्त्री नहीं है। साधारण स्त्री के साथ मिलने से ऐसा नहीं हो सकता। तुम एक काम करो, उससे मिलना बंद कर दो और ये दवाई ले जाओ, ये दवाई मैं तुम्हें दे देता हूं। 2-3 पुड़िया दी, एक कभी ले लो, एक खाना खा करके ले लेना, एक रात में सोते वक्त ले लेना। और 3 पुड़िया उसने ली, जेब में रख ली, एक खा ली, 2 जेब में रखी हुई, चला। फिर वो मिली वहीं पे। तब इसने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुझे आज नहीं ले जाऊंगा ना। उसने कहा क्यों? नहीं नहीं नहीं, तू नहीं। और ये लड़का उसको छोड़ छाड़ करके आया और के पीछे पीछे आए, घुसे घर में, इससे अच्छा मैं कुंडी लगा लूं। उसने दरवाजा लगाया और जब दरवाजा लगाया अपने कमरे में बैठा तो वो तो पलंग पे बैठी है। तो उसने कहा तू तो मेरे पीछे थी, तू अंदर कैसे आई? मैंने तो कुंडी लगा रखी। बोले कुंडी से थोड़ी आई हूं, तो झरोखे में से आई हूं। अब इसका शरीर कांपा है, झरोखे में से? औरत को झरोखे में से आती है? डर गया। लेकिन वो थोड़ी दूर बैठी उससे। तो उसने कहा रोज तो मेरे नजदीक बैठती, आज इतनी दूर क्यों? कि तेरी जेब में जो पुड़िया है ना, इसको बाहर फेंक। उसने कहा क्यों? नहीं, इसको फेंक। अब इस लड़के को थोड़ी ताकत मिली और जैसे उसकी तरफ में जाए तो दूर हटे और दूर हटे, तो इसको ताकत मिली कि इस पुड़िया में, इस दवाई में, जो महात्मा जी ने दवाई दी है, वैद्य जी ने, इस दवाई में ताकत है। तो जब कोई बल मिलता है ना तो आदमी में थोड़ी दम आ जाती है। तो उसने कहा आना है तो आ, नहीं तो भाग यहां से, क्योंकि वो तो पीछा छोड़ना नहीं चाहता। और सवेरे जब उसने देखा ऐसा क्या इस दवाई में, दवाई तो ले लो। और जब देखा तो कहीं से वो उनके पास कहीं कागज पहुंच गया, गीता जी का श्लोक लिखा हुआ था उस कागज के ऊपर, पुड़िया पे। उसको जेब में रखने मात्र से बाधाएं दूर हटती हैं। ये कोई आसान काम थोड़ी है, ये कोई झूठ थोड़ी है। भूत पिशाच महावीर जब, ये गलत थोड़ी है। हमारे संतों ने शोध किया है, हजारों सालों तक इसके ऊपर काम किया है। एक एक शब्द, हमारे ग्रंथों का एक एक शब्द शोध करने के बाद में, हजारों वर्ष तपस्या करके संतों महात्माओं ने उसका निष्कर्ष निकालने के बाद में हमको एक ग्रंथ दिया। ग्रंथ आसान है? हम जानते नहीं। इनकी पूजा करनी चाहिए, प्रणाम करना चाहिए।
इसलिए हम निवेदन करते हैं, बच्चों के हाथ में हनुमान चालीसा दो, उनके बैग में हनुमान चालीसा रहे, उनकी जेब में हनुमान चालीसा रहे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उनका ज्ञान जागृत होगा। हनुमान जी महाराज कृपया करके आपके बच्चे गलत कार्य करने से हट जाएंगे।